हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। स्टूडेंट, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा ही होगा, वो कहाँ तक था। ठीक है, तो हम लोग इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 से। ओके, अभी इसका एक पार्ट और बनेगा इस प्रश्नावली का। टेंशन नहीं, वो भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार ये आ गया जल्दी, उसी प्रकार वो भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज आशुतोष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्याम एकेडमी। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसके अंदर मेरे को क्या फाइंड करना था? व्युत्क्रम, और एक लाइन और लिखी थी कि जिसका अस्तित्व हो। ओके, तो अस्तित्व की बात मैंने आपको समझा दी थी कि अस्तित्व कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर पहले मैं इसको क्या मान लेता हूँ? ए। ओके, ए मान लिया। अब मैं क्या फाइंड करूँगा? मोड ए। स्टूडेंट, आंसर यहीं से चालू हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा है कि मैं एक कोष्टक फिर से नहीं लिखता हूँ। ठीक है, आप लोगों को पहले अगर मान लो क्वेश्चन दिया हो तो आपको पहले लिखना है। ठीक है ना, वो तो मैं डायरेक्ट ही इसको ए मान के चालू कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, इसलिए 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। ओके, अब क्या करके इसका मोड निकालेंगे? तो मैं लास्ट कॉलम से निकालूंगा। ठीक है ना, क्योंकि मुझे एक पद नहीं निकालना पड़ेगा। तो 3 कोष्टक में ये रो एंड ये कॉलम, तो 4 2 जा 8 माइनस 7 1 जा 7 और माइनस माइनस प्लस, तो 7 1 जा 7 ही रहेगा। फिर -0 और प्लस का 1। ओके, क्योंकि बीच में था तो माइनस आएगा और लास्ट का +1। ओके, तो ये रो एंड ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, तो 2 1 जा 2 माइनस का 2 माइनस करके 4 1 जा 4। ओके, 8 में 7 क्या था 1 और 3 1 जा 3 प्लस -4 -2 -6, तो आंसर क्या आएगा? -6। तो 3 -6, तो मोड ए बराबर -3, जो कि 0 के बराबर में नहीं है। ओके, डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या होगा? ए यूनिवर्स का अस्तित्व है। ए यूनिवर्स का अस्तित्व है। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या फाइंड करेंगे? एडजॉइंट है, तो उसका मैंने बताया था A11 A12 A13। देखिए, अगर आपको कुछ ऐड करना हो, ऐसा लिखना हो एडजॉइंट है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं सब डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, आपको और विस्तार से लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, मेरे सभी सवाल ऐसे ही आएंगे, ऐसे नहीं होंगे कि पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना सिखाऊंगा। नो, ओनली फॉर मैथमेटिकल होगा पूरा, कि कैसे करना है। मैं थ्योरी बिल्कुल भी नहीं लिखाने वाला। जो कुछ भी थ्योरी खाली समझा सकता हूँ मैं थ्योरी कि ऐसा ऐसा होगा, बाकी ऐसा नहीं कि मतलब इसमें मोड ए अब हम फाइंड करेंगे ऐसा सब लिखते हैं ना, एडजॉइंट, ऐसा नहीं। मैं डायरेक्ट एडजॉइंट कर रहा हूँ, उससे सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा। ओके, हम हिंदी नहीं लिखने वाले। ओके, वो आपको ही लिखना, मैं आपको पहले से बता दूँ, वरना आप इतना सोच के बोले हो गया सवाल तो। ओके, जो भी आपको बता रहा है उसको भी समझिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ओनली फॉर मैथमेटिकल बताऊँगा जो भी है। ओके, देखिए A31 A32 एंड A33। ओके, तो A11 क्या होगा? A11 की बात करें तो मतलब ये यहाँ से देखा जाएगा, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। A11 मतलब कि ये रो एंड ये कॉलम, ये रो तो है ही, अब पहला कॉलम लेना है, तो -1 1 -1 माइनस करके 2 × 0 तो 0, तो आंसर क्या आएगा? -1। A12 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, तो 4 1 जा 4 -7 × 0 0, तो क्या आएगा? 4 1 जा 4। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस और 7 1 जा 7, 8 में 7 गया तो 1। ओके, ऐसे क्या करेंगे हम लोग? A21 मतलब सेकंड रो की बारी है। अब हमारी सेकंड रो की बारी आ गई। ये है मेरी सेकंड रो, उसका फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम बोले तो 1 1 जा 1 माइनस 2 3 जा 6, 1 - 6 माइनस का 5। ओके, ऐसे A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2 हुआ और 7 3 जा 21 प्लस का 21 आएगा। पता है ना क्यों? क्योंकि माइनस था तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 21 एंड 2 23। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 2 जा 4 माइनस 7 1 जा 7 पर प्लस का 7, 7 4 11। ओके, सेकंड कॉलम भी हो गया है हमारा स्टूडेंट्स। अब बारी है, सॉरी सेकंड रो हो गई थी, अब थर्ड रो की बारी है। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम मतलब A31, तो 0 × 1 0 माइनस 3 1 जा 3 पर माइनस 3 आएगा तो ये +3। ओके,
A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 4 3 जा 12 तो माइनस का 12। A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 मल्टीप्लाई -1 -2 माइनस करके 4 1 जा 4 -2 और -4 माइनस का 6। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। कहाँ कहाँ के, ये बीच वाले। ओके, 1 2 3 4 तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ये आड़े में लिखेंगे और खड़े में लिख देने का, -4 और 1 5 23 -11 3 12 माइनस का 6। ओके, अब ए यूनिवर्स बराबर 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मोड ए क्या है मेरा -3। ओके, मोड ए मेरा है -3, यहाँ से ले लिया मैंने। और एडजॉइंट ये रहा मेरा -1 5 3 -4 23 12 1 -11 माइनस का 6। ओके स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको कर दिया है। अब ये जो माइनस होता है ना, उसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं, वो चीज़ आप अगले स्टेप में कर लेना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इसको लगा दे रहा हूँ माइनस ऊपर। ओके स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 भी ऐसे ही करना है, वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए पॉज करके। चलिए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 में भी ये रीति अप्लाई होगी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ए मान लिया मैंने। ओके, ए मान लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, मोड ए। मोड ए बराबर 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। ओके, अब आप लोग समझ गए होंगे मैं मोड किससे निकालने वाला, इसका फर्स्ट कॉलम से, क्योंकि इसमें मेरा एक स्टेप कम जाएगा। तो 1 कोष्टक, ये रो एंड ये कॉलम, मतलब कि ये रो और ये कॉलम, 4 2 जा 8 माइनस इधर प्लस और 3 2 जा 6। ओके, -0 प्लस का 3। अब ये रो में आ गए हम लोग, ये रो और ये कॉलम, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस प्लस और 3 1 जा 3 -2 2 जा 4 8 -6 2 प्लस 3 3 -4 माइनस का 1 तो 2 प्लस माइनस 3 1 जा 3। तो मोड ए इक्वल टू -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए यूनिवर्स का अस्तित्व है। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए यूनिवर्स का अस्तित्व है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और ये A33। ओके स्टूडेंट, पहले हम किसकी बात करेंगे, रो 1 की। रो 1 ये है हमारी। ओके, रो 1 A11 मतलब क्या होता है, पहली रो पहला कॉलम। तो पहला पद के लिए क्या निकालेंगे, 4 2 जा 8 -3 2 जा 6 और ये माइनस प्लस होगा इसलिए, ठीक है। 8 में 6 गया तो 2। A12, अब A12 क्या होता है भाई लोग, A12 बता दो मुझे थोड़ा सा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो पहली रो और सेकंड कॉलम। 0 × 4 0 -3 3 जा 9 माइनस का 9 होगा, जो कि प्लस का 9 हो जाता है। ओके, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0 -3 2 जा 6 तो माइनस का 6 हमारा आंसर है इसका। ओके, अब बात करेंगे सेकंड रो की। ओके, देखिए सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, तो 4 × -1 -4 -2 2 जा 4 तो +4, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, 0 लिया मैंने पहले, सॉरी 0 नहीं, मतलब ये वाला निकाल रहे हैं ना हम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 4 1 जा 4 माइनस का 4 प्लस 2 2 जा 4। वो प्लस कैसे आ गया, क्योंकि माइनस में था ना, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे यहाँ पर भी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 4 1 जा 4 -3 2 जा 6, 4 में 6 गया तो माइनस का 2। ओके, अब बात करते हैं हम लोग A23 की, ठीक है। सेकेंड रो
थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो -2 माइनस करके 3 बन जा 3, तो प्लस का 3 में से 2 गया तो 1, ओके। एंड A31 बात करें तो थर्ड रो में आ गए हम लोग, थर्ड रो और पहला कॉलम, माइनस माइनस प्लस, 3 बन जा 3 माइनस 2 जा 4, 3 में से 4 गया तो माइनस का 1, ओके। देख लो सबके सब मैंने लिख के रखे, अगर बाई चांस नहीं दिखे तो A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 3 बन जा 3 माइनस 3, और माइनस करने का 0 का मल्टीप्लाई 2 में तो 0 आएगा, तो यहाँ पर -3 एंड ये A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 बन जा 2 माइनस 0 का -1 में तो 0 ही आएगा, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2 आ गया। ओके स्टूडेंट, हमारा आंसर क्या आ चुका है, यहाँ पर 2 आ चुका है, ओके। अब क्या फाइंड करेंगे हम लोग, एडजॉइंट, ओके। फाइंड करके खाली लिखने का बाकी रह गया है, एडजॉइंट ए, बोलो, अरे सॉरी अभी एक काम तो रह गया ना हमारा, चिन्ह बदलने का, माइनस माइनस प्लस, और ये तो है ही 0, तो बोलो 2 -9 -6 0 -2 -1 3 एंड 2, ओके। यहाँ तक हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, ए यूनिवर्स बराबर 1/mod A, और एडजॉइंट ए भी साथ में रहता है, तो 1/mod A मतलब कि यह -1, तो ये -1 मेरा यहाँ पर आ गया, एंड एडजॉइंट है जो कि ये रहा 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2, ओके। देख लेते, 2 0 -1 -9 -2 -3 -6, अब देखो जब -1 है ना तो क्या है, कर दो ना यार माइनस का भी अंदर, 1 तो 1 ही रहता है, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, ओके। ये हमारा क्या आ गया, यूनिवर्स, ओके। देखो चैप्टर 4 में ये हमारी एक रीति हो गई, चैप्टर 3 में हम एक रीति पढ़ चुके यूनिवर्स निकालने की, ठीक है ना, तो अलग अलग रीतियों से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग उसको पोस्ट करके लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ठीक है। तो ये फलन आ गया इसके अंदर त्रिकोणमिति का, वो भी एकदम सरल है, सूत्र बनेंगे, देखना भी आप लोग ध्यान से, ठीक है। जिसकी इच्छा है खुद ट्राई करने की तो वो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकता है, इच्छा नहीं आप लोग कीजिए ही, इच्छा तो कभी किसी की होती ही नहीं है पढ़ने की, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिए, 1 0 0 0 0 cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और ये माइनस का cos अल्फ़ा, ओके। 1 यहीं पर रखा, ये रो ये कॉलम, ओके। cos अल्फ़ा माइनस का cos स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस करके साइन गुणे साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और बाकी तो 0, इसमें से -1 कॉमन और आगे पीछे कर देते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा, फॉर्मूला बन गया। तो आंसर क्या आएगा, -1 × 1, तो मोड A बराबर -1, जो कि 0 के बराबर में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसलिए ए यूनिवर्स का अस्तित्व है, ओके। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, अभी तक तो प्लस में आ रहे थे, अभी 2 सवाल माइनस में आ रहे, देखो 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आंसर आएगा चलेगा, ठीक है। 0 नहीं आना चाहिए, माइनस हो प्लस हो बटे में हो कुछ भी हो चलेगा, ओनली फॉर 0 नहीं आना चाहिए, 0 आएगा तो समझ सकते हो आप क्या हो जाएगा उल्टा, इसलिए। चलिए अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ओके। अब आप बताइए A11 क्या होगा, A11 यही होगा ना, जो वाला पहला पद होता है ये, ठीक है। फिर भी आपकी समस्या के लिए बता देता हूँ, तो पहली रो लेंगे मैं, ठीक है, पहली रो ले ली मैंने, और पहला कॉलम cos गुणा cos माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन गुणा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉमन साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा। समझ गए होंगे अभी तक आप लोग, आया समझ में। -1 कैसे आया, तो -1 A12 पहला रो सेकंड कॉलम, इसका इधर सब 0, थर्ड
थर्ड कॉलम लिया, साइन का गुणा इधर, जीरो का गुणा इधर, तो भी आंसर 0। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका इधर तो भी 0। A22 ओके, सेकेंड रो मतलब ये इधर आएगा और ये इधर, तो कोस गुणे 1 माइनस कोस अल्फ़ा, ठीक है। इसका इधर करेंगे और इसका इधर तो 0 आएगा ना। और A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो साइन गुणे 1 तो साइन अल्फ़ा, ओके। ऐसे A31 के लिए होगा, तो थर्ड रो में आ जाते हैं अभी हम लोग, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ओके, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका इधर तो 0। A32 इसका थर्ड रो सेकंड कॉलम में, तो साइन का इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन अल्फ़ा, और बाकी तो 0। और 33 में भी यही होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो कोस का इधर मल्टीप्लाई, ओके कोस। अब चिन्ह की बारी आती है, ये माइनस में, ये तो 0, ये भी 0 और ये माइनस में, ओके ठीक है। अब पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ फटाफट। फिर हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए लिख देंगे यहाँ पर, ओके। एडजॉइंट ए बराबर -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और 0 माइनस साइन अल्फ़ा और ये हमारा कोस अल्फ़ा, ओके। इतना हो गया। अब ए यूनिवर्स बराबर 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/mod A मीनिंग 1/-1 जो कि ये रहा, ओके। और एडजॉइंट ए क्या है हमारा, -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फ़ा एंड माइनस साइन अल्फ़ा एंड 0 माइनस साइन अल्फ़ा एंड ये कोस अल्फ़ा, ओके। अब क्या होगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते, 1 ही तो है, 1 0 0 0 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, माइनस नहीं आएगा, साइन अल्फ़ा और इधर माइनस का कोस अल्फ़ा, ओके। ये फिर से क्या आ गया हमारा, ए आ गया, ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो 11वें सवाल तक सब में व्युत्क्रम फाइंड करना था, वो भी अस्तित्व हो तो। अब हमारे 11 सवाल खत्म हो गए हैं, और जो आगे के सवाल होंगे वो अलग क्वेश्चन होंगे, ओके। आप लोग पोस्ट करके इसको लिख लीजिए, ठीक है, ध्यान से। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट कीजिए, मैं आपका उसका उत्तर जरूर दूंगा, ओके ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, जिसमें हमको ए और बी के मान दिए हैं और ये जो नियम है इसको उसके ऊपर सत्यापित करना है, ठीक है, ओके। ए इंटू बी का यूनिवर्स बराबर बी यूनिवर्स इंटू ए यूनिवर्स, ठीक है। तो हमको पहले क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो ए बी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं फटाफट। ए इंटू बी बराबर 3725 इंटू 6789, ओके। तो बताइए मल्टीप्लाई में आंसर, 6 3 जा 18 प्लस 7 7 जा 49, तो इसका आंसर होगा हमारे लिए 67। सेकेंड 8 3 जा 24 प्लस 7 9 जा 63, इसका आंसर है 87। इसका 6 2 जा 12 प्लस 5 7 जा 35, 35 एंड 12 47 एंड इसका 8 2 जा 16 प्लस 5 9 जा 45, इसका आंसर है 61, ओके। ए और बी तो आ गया। अब यूनिवर्स का पता ना एक नियम था, पहले हमें क्या निकालना होता है, उसका मोड निकालना होता है। क्या निकालना होता है, मोड, जो ये बताता है कि ये यूनिवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो इसका मोड निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो 6 7 47, यहाँ पे कितना था, 87 था, पक्का लफड़ा हुआ यहाँ पे, वो कोष्टक बना दिया होगा मैंने ऐसा ठीक है। 87 61, ओके। अब मल्टीप्लाई 67 मल्टीप्लाई 61 माइनस 47 मल्टीप्लाई 87, इसका आंसर है 4087 माइनस 4089, तो आंसर क्या आएगा, -2। ए इंटू बी का मोड, ओके। इसलिए ए बी का यूनिवर्स का अस्तित्व है, ओके ठीक है। अब इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा ही सिंपल तरीका सा है, इन दोनों की जगह बदलेंगे 61 67 और इनके माइनस में चिन्ह, -87 और माइनस का 47,
ओके, 61 यहाँ पर पहुँच गया और 67 यहाँ पर, -47 -87। ओके, अब ए बी का यूनिवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/AB का मोड और एडजॉइंट ऑफ ए बी। ओके, तो 1/mod AB का मीनिंग क्या है, -2, और इनका 61 -87 -47 और 67। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब बात हम लोग करेंगे बी यूनिवर्स इंटू ए यूनिवर्स। तो पहले मैं बी यूनिवर्स फाइंड करता हूँ। तो मोड बी बराबर, चेक करना पड़ेगा ना इसका भी, 6 8 7 9, बोलो 6 9 जा 54 माइनस 8 7 जा, बोलो क्या होता है, 8 7 जा 56, 54 माइनस 56 माइनस का 2। ठीक है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए बी यूनिवर्स का अस्तित्व है। तो एडजॉइंट ऑफ बी बराबर 9 6 -8 और -7। ओके, तो बी यूनिवर्स बराबर 1/mod बी एडजॉइंट ऑफ बी। ओके, तो बी यूनिवर्स बराबर बताइए 1/mod बी, मतलब कि 1/-2 एंड इसमें 9 6 -8 -7। ओके, इसको समीकरण ए मान लेते। ओके, ए। ओके, देखिए 9 6, हाँ बी यूनिवर्स आ गया। अब ए यूनिवर्स की बारी, तो मोड ए बराबर मोड ए 6 8, सॉरी तो फिर से रॉन्ग हो गया, हाँ 3 7 2 5। तो मोड ए 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14 इक्वल टू 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है, जगह कम है इसलिए यहाँ पे साइड में लिख दिया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए यूनिवर्स का अस्तित्व है। ओके, अस्तित्व है। ओके, अब आगे देखते हैं यूनिवर्स का अस्तित्व है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बता दिया मैंने, इन दोनों की जगह 5 3 -2 -7। तो ए यूनिवर्स बराबर 1/mod ए इंटू 5 -7 -2 3। ओके, अब यहाँ पे देखो 1/1 आया ना, तो 1/1 5 3 -7 -2, और यही का यही आंसर क्या होगा, इसके बराबर में भी होगा 5 -7 -2 3। ओके, अब क्या करना था हमको, बी यूनिवर्स इंटू ए यूनिवर्स। तो बी यूनिवर्स, यहाँ से लीटी पा देता हूँ वरना मिस्टेक हो जाएगी आपसे, बी यूनिवर्स इंटू ए यूनिवर्स बराबर, बी कहाँ गया मेरा, ये रहा, जो कि ये था मेरा आंसर में 1/-2 और मल्टीप्लाई में 9 -8 -7 और 6 इंटू में ये रहा 5 -7 -2 एंड 3। तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, -1/2। अब आगे देखते हैं। ठीक है, और हाँ इसका माइनस तो ऊपर जाएगा, अपने एक स्टेप आगे लिख सकते हो आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 9 × 45, जो कि यहाँ पर करूँगा, नीचे कर चलो यहाँ पर कर देते हैं, 45 प्लस माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16। ओके, ठीक है, 61 जो कि प्लस में पहला आ चुका है हमारा, सेकंड इसको मिटा देते हैं, 9 7 जा 63 जो कि माइनस में आएगा, और ये माइनस है और ये प्लस में है तो माइनस आ गया, 8 3 जा 24, तो 63 24 माइनस का 87, वैसे ही नीचे के भी दो पद आएंगे, 7 5 जा 35 और माइनस करके 6 या 12, माइनस कैसे आया मालूम पड़ा, ये वाला माइनस था, इसका आंसर है माइनस का 47, और ये क्या होगा हमारा 67 होगा, 7 7 जा 49 प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 6 3 जा 18, तो देख सकते हैं आप लोग इसका आंसर आ गया हमारा 67। ओके, जो कि इसके बराबर में है कि नहीं है, देखो पूरा है। ओके, तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे, और अगली लाइन क्या होगी हमारी, समीकरण 2। फिर लिख देना एक स्टेप, चलो कहाँ लिखूँ अभी मैं, कहीं भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 एवं 2 से जो इक्वेशन है ना, फिर से वही यहाँ पे लिख देना। ओके,
जो कि मैंने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया है। ठीक है, ए बी का यूनिवर्स भी आ गया है और बी यूनिवर्स इंटू ए यूनिवर्स भी आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, मस्त सवाल था, 3 नंबर में आता है ये एग्जाम में। ओके, चलिए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, जिसके अंदर हमको ए की वैल्यू दी है और समीकरण दिया है जिसके अंदर ए स्क्वायर निकालना है, फिर ए और आई रख के 0 मतलब कि शून्य अवयव लाना है, और इसी समीकरण की सहायता से हमको ये ए यूनिवर्स भी निकालना है, ए यूनिवर्स। ओके, अभी तक हमने कैसे निकाला था, एडजॉइंट से निकाला, प्रारंभिक संक्रियाओं से निकाला, जो कि चैप्टर 3 में पढ़ा था ना वो। अब इस समीकरण से निकालना है, तो पहले मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर, तो मैं ए स्क्वायर लिखता हूँ और ए इंटू ए। ओके, तो 3 1 -1 2 एंड 3 1 -1 2। ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखते हैं आगे। 3 3 जा 9 एंड 1 -1, तो 9 में से 1 गया तो 8, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो 5 -1 इंटू 3 -3 एंड -2, तो -5 एंड -1 प्लस 2 2 जा 4, तो आंसर आएगा हमारा 3। ओके, यहाँ तक हो गया। अब अगला क्या था कि समीकरण है ना, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i, जो कि हमारा क्या लिया मैंने, LHS ले लिया। अब ए स्क्वायर क्या है इसके अंदर, ये रहा मेरा 8 5 माइनस का 5 एंड 3 -5, ए क्या है मेरे पास 3 1 -1 2 प्लस 7 i 1 0 0 1। ओके, 8 5 -5 3, अब ये जो -5 है ना, इसको माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई करो, तो -15 -5 5 -10 प्लस 7 0 0 7। ओके, अब देखो 8 -15 प्लस का 7, आंसर 0, 5 -5 0, -5 प्लस 5 0, 3 प्लस 7 10 और -10 0, जो कि क्या आ गया हमारा RHS। ओके, इसमें कुछ शक होना ही नहीं चाहिए आपको कि आ नहीं रहा है। और हाँ, अभी जो लिखनी थी, जो क्या था, ये जो बड़ा ओ जैसा लिखा है ना 0, वो उसको ओ है वो। ठीक है, इसका मतलब होता है शून्य अवयव। ठीक है स्टूडेंट। ओके, ये समीकरण से तो हमने इसको समीकरण सोल्व कर दिया, LHS बराबर RHS ला दिया। अब ए यूनिवर्स की बारी, तो मैं ए स्क्वायर -5a प्लस 7i बराबर 0 फिर से लूँगा। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, LHS और RHS दोनों साइड ए यूनिवर्स का मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे करना है वो देखो, ए इंटू ए यूनिवर्स इंटू ए, मतलब क्या किया मैंने, यहाँ से ए के बाहर रख दिया और एक ए का ए यूनिवर्स साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -5 और एक ए इंटू ए यूनिवर्स प्लस 7 इंटू आई इंटू ए यूनिवर्स बराबर 0 ए यूनिवर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला था, ए बराबर आई ए था कि नहीं था, ए बराबर आई ए नहीं था, क्या था। और जब चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा हम पढ़े थे ना प्रारंभिक संक्रियाओं से शुरुआत करने के लिए। ठीक है, और लास्ट में क्या आता था, आई बराबर ए यूनिवर्स इंटू ए। ओके, तो ए यूनिवर्स इंटू ए बराबर क्या था, आई, और आई का गुणा ए में करेंगे तो फिर से क्या आएगा, ए। अब यहाँ पर देखो, ए इंटू ए यूनिवर्स ए आई -5 ए इंटू ए यूनिवर्स, तो आई प्लस 7। आई का ए यूनिवर्स में करेंगे ना, अगर जैसे मान लो मैं ए यूनिवर्स यहाँ पे लेके आया, ए वाला ए यूनिवर्स में हो गया, और ए वाला ए इधर लेके आ गया, तो आई इंटू ए यूनिवर्स क्या आया मेरा, फिर से ए यूनिवर्स ही आएगा ना। ओके, तो 7 ए यूनिवर्स और बराबर ये तो 0 ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब ए इंटू आई क्या होता है, ए इंटू आई, ए -5i प्लस 7 ए यूनिवर्स बराबर 0। अब 7 ए यूनिवर्स को यहीं रखो, बाकी इधर 5i माइनस ए, तो 5i लिखो, अब 1 0 0 1 माइनस ए क्या है हमारे पास 3 1 -1 2। ओके, पहले इसको सोल्व कर देते, उसके बाद 7 ए यूनिवर्स को 5 0 0 5 -3 1 -1 2, तो ए यूनिवर्स बराबर 1/7
और माइनस करने के बाद 5 - 3 2 0 - 1 -1 0 माइनस और ये माइनस का 1 तो +1 और 5 - 2 3, ये क्या आ गया हमारा ए यूनिवर्स आ गया। ओके, ए यूनिवर्स बराबर 1/7 2 - 1 1 2, ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब आप लोग देख सकते हो कितना डिफिकल्ट है, पर समझने वाले के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इसको देख के घबराना मत। ये कैसे करते हैं ये मैंने आपको 2 स्टेप बता दिए कि तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में जो है वो मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। ठीक है, A² बराबर A × है तो मल्टीप्लाई है, अगर A³ वाला होता तो A² में फिर से A का मल्टीप्लाई करते। ठीक है, उतने के लिए लंबा लगता है, बाकी स्टेप सबके सब बराबर होंगे। यहाँ पर A³ होगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया मेरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको पोस्ट करके अच्छे से समझ के लिख लीजिए। कोई तकलीफ हो तो कमेंट करके मुझे बताइए। ओके, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, 5 - 2 3 आएगा। ओके, ध्यान नहीं रहा जल्दी जल्दी में। ठीक है, ये 3 आएगा। ओके, ये हमारा आंसर है। अब आप लोग लिख लीजिए। ओके, ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करेंगे। बहुत ही छोटा सवाल है। ए दिया है और ये समीकरण के अंदर रखने के बाद हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, खाली समीकरण से निकालनी, समीकरण को सोल्व नहीं करना है इस बार। ओके, नहीं कर सकते क्योंकि ए भी है ही नहीं इसलिए। ओके, तो पहले मैं करता हूँ, A² चाहिए मुझे, तो A² बराबर A × A, चलिए 3 2 1 1 3 2 1 1, ये 2 नंबर का सवाल है मात्र। ठीक है, तो स्पीड होनी चाहिए इन सवालों को करने में हमको। चलो 3 3 जा 9 एंड 2 1 जा 2, 9 और 2 11, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 6 और 2 8, 3 1 जा 3 और 1 तो 4, 2 1 जा 2 और 1 और ये 3, ये क्या आ गया हमारा A² आ गया। ओके, अब इसके अंदर पुट कर देंगे A² प्लस स्मॉल a कैपिटल है प्लस b और कैपिटल I बराबर O। अब देखिए A² क्या है 11 8 4 3 प्लस स्मॉल है और a 3 2 1 1 प्लस का b और ये 1 0 0 1 और ये शून्य अवयव बनाना पड़ेगा यहाँ पर हमको 0 0 0 0। ओके, बाकी सबका गुणा कर दीजिए अंदर। ठीक है, 11 8 4 3 प्लस 3a 2a a प्लस b 0 0 b। ओके, और बराबर में क्या है 0 0 0 0। देखिए अब समीकरण बनाता हूँ पहले मैं, 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू में 0 और दूसरा 8 प्लस 2a बराबर 0, क्योंकि देखो 8 प्लस 2 है और ये प्लस में 0 है और इक्वल टू में 0, तो 2 को यहाँ रखते हैं और प्लस दे रहा है तो -8, तो a बराबर -4, a की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू आप पुट करो 11 प्लस 3 माइनस का 4, ओके, प्लस b इक्वल टू 0, तो 11 माइनस 12 प्लस b इक्वल टू 0 0, तो b 11 माइनस 12 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 1। a एंड b की वैल्यू मिल गई, a बराबर -4 एंड b बराबर 1। ठीक है स्टूडेंट, दोनों की वैल्यू एकदम सटीक आ गई है। अगर आपको फिर से चेक करना है तो आप इसके अंदर रख के चेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, टाइम आपका है। ठीक है, ओके, मेरा काम यहाँ पर समझाना था, आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए। अब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है 15 एंड 16, 15 16 वो कैसे होंगे, वो 3 गुणे 3 कोटि के हैं, और जो कि किस प्रकार होंगे, जो भी हमने पिछला सवाल किया था उसी प्रकार होंगे। वो मैं आपको अगले वीडियो में, वो भी हमारा वीडियो जल्दी मिलेगा आपको, जल्द से जल्द, उतना जल्द आपको मिल जाएगा वीडियो। ओके स्टूडेंट, तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।